हेलो गाइस, अपन ट्रांसफार्मर को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक प्राइमरी कॉइल रहती है जो इस साइड शो हो रही है, दूसरी साइड जो रहती है सेकेंडरी कॉइल रहती है कॉपर की। यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लेयर है, उसके नीचे है अपनी कॉपर कॉइल्स जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसको अपन और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो जो अपन ने दो कॉल पढ़ी थी, एक प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, जो मैंने इस तरह का डायग्राम बताया था। तो इसके अंदर की स्ट्रक्चर में देखो दोस्तों ये प्राइमरी कॉइल है और ये मेरी प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। इसको मैं इस फॉर्म में से देख सकता हूँ कि जो मेरी प्राइमरी कोयल है और ये सेकेंडरी कोयल है, और इसको मैं विजुलाइज करने की तरह से देखूँ। ये जो जिसके ऊपर ये रखा हुआ है ना, ये जो आयरन कोर का रहता है, ये जो आयरन कोर का लेयर है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये वाला आयरन कोर का लेयर है, जो इस प्रकार से तुम्हें आराम से विजुलाइज कर सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से आयरन कोर का लेयर रहेगा और इसमें जो आयरन कोर का लेयर में प्राइमरी कोयल इस प्रकार से लपटी रहती है कोयल्स, और ये मेरी सेकेंडरी कोयल्स रहेगी। ठीक है दोस्तों। तो अपन जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो रहता है वो ट्रांसफार्मर क्या करता है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार से वोल्टेज को या तो स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा। मतलब वोल्टेज को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, मतलब या तो इंक्रीज करेगा कम करेगा। दैट मीन्स जो अपने घरों में जो वोल्टेज आती है ना, वो स्टेप डाउन करके आती है। स्टेप डाउन मतलब वो हाई वोल्टेज से कम वोल्टेज में। क्यों? क्योंकि जो पावर सप्लाई होता है दोस्तों, उस पावर सप्लाई के पास जो वोल्टेज रहती है वो 11 के मतलब 11,000 वोल्ट के लगभग रहती है, अप्रोक्सीमेट रहती है। बट हमने जो यूज़ आती है वो ओनली 220 वोल्ट की, मतलब मोबाइल चार्जिंग है 220 वोल्ट की ही यूज़ आती है दोस्तों। ज़्यादातर किसी भी चीज़ टीवी चलाने के लिए, किसी भी या रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए 220 वोल्ट की ही वोल्टेज अपने घरों में नीड है। तो वो क्या करेगा, 11 की जो पावर से सप्लाई है उससे वो किस में कन्वर्ट कर देगा, 220 मतलब 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार इसका मतलब ये एक प्रकार से म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर भी वर्क करता है। इस प्रकार से म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर भी वर्क करता है दोस्तों ये अपना ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्त अपन जानते हैं ट्रांसफार्मर जो होता है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। यहाँ पर मैं एक अल्टरनेटिव करंट देता हूँ, ये एसी अल्टरनेटिव करंट दूंगा। जो इस अल्टरनेटिव करंट क्या करेगी दोस्तों, जब प्राइमरी कॉइल पर एसी करंट फ्लो करता है तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस प्राइमरी कॉइल पर। इस प्राइमरी कॉइल पर एक प्रकार से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस पर भी प्रोड्यूस करेगा। मतलब इस प्रकार से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इसके चारों तरफ, इस कोयल के चारों तरफ। ओके। तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ये सेकेंडरी कोयल के थ्रू पास होगा। मतलब ये सेकेंडरी कोयल है, ये जो सेकेंडरी कोयल से होकर जा रहा है ना, ये सही मेरी सेकेंडरी कोयल है। जो इसमें भी सेकेंडरी कोयल है, इसमें बना नहीं सकता, इसमें बना हुआ है इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ दोस्तों। तो सेकेंडरी कोयल में ये थ्रू होकर जाएगा। ठीक है। तो जो इस सेकेंडरी कोयल में एक ईएमएफ जनरेट कर देगा, एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर देगा, जिसे मैं ई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके दोस्तों। तो ये ई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि जो ईएमएफ जनरेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, -M/dI/dt ये रहता है। और यहाँ पर इसका एक रेशियो होता है V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। मतलब V1 और V1 क्या है, V1 एक प्राइमरी कोइल पर वोल्टेज है, V2 क्या है, सेकेंडरी कोइल पर वोल्टेज है, N1 क्या है, प्राइमरी कोइल पर नंबर ऑफ टन्स, नंबर ऑफ कितने कॉपर के टन्स है, और N2 क्या है, सेकेंडरी कोइल्स पर नंबर ऑफ टन्स, सेकेंडरी कोइल पर नंबर ऑफ टन्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू। इसी प्रकार प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को विजिट करिए।